सिर्फ कॉस्ट्यूम ही क्यों क्यों करना था कॉस्ट्यूम? 20-30 ऐड किए मैंने। एक बार एक मॉल में 11 किलोमीटर चल लिया था। सनक मेरी फर्स्ट मूवी थी। प्लस माइनस 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 प्लस 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 एक्स वाई जेड हेंस प्रूफ। न्यू कमर जो आते हैं कॉस्ट्यूम स्टाइलिंग के अंदर, उनके लिए कितना मुश्किल होता है। एयरपोर्ट लुक इज दिस एंड माय पार्टी लुक इज दिस एंड माय दिस लुक इज दिस। आजकल का फैशन चल रहा है, इस पे आप क्या टिप्पणी? माय क्वेश्चन इज गुड एंड आंसर आर इज वेरी नाइस। एक और फिल्म चुप बाल्की सर के साथ। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग आवर स्टोरीज गाइस। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। आइए मैम प्लीज आइए ये काम भी करता हूँ मैं। Hey guys, hi, what's up? My name is संदीप कलाकार। Welcome to the Future Stars episode number 4। आप सभी का स्वागत है और आज का इंटरव्यू जो होने वाला है वो होने वाला है एकदम जबरदस्त, क्योंकि आज हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की जाने मानी कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट, जिन्होंने काम किया है कियारा आडवाणी, भूमि पेडनेकर, शिखर धवन, राधिका मदान, आशिम गुलाटी के साथ। उनके साथ हम बात करेंगे, बहुत सारी मस्ती करेंगे, फैशन के बारे में, स्टाइल के बारे में। भाविशा को यानी कि मैं इंप्रेस करने वाला हूं अपनी कॉस्ट्यूम से। अच्छा लग रहा हूं, मैं जानता हूं। आइए मिलवाते हैं आपको भाविशा से, बात करेंगे। या हाय संदीप कलाकार। हाय। कैसा लग रहा हूं मैं? ये क्या है? ये क्या बन के आया है यार? कट 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 मैं मजाक कर रही हूं। कट 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 कट। देखिए बहुत ज्यादा मजाक हो चुका है, अब थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं और बुलाते हैं आज की हमारी स्पेशल गेस्ट, जानी मानी कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट। सो प्लीज वेलकम द वन एंड द ओनली वन, भाविशा सिंह। हाय, कैसी हैं आप? I'm good. See, now you look good. Yeah, I'm always good, you know. You are? That was a prank, you know. Oh yeah. Yeah. I figured. इंटरव्यू हमारा स्टार्ट हो चुका है। ऐसे इंटरव्यू हमारा बिल्कुल कैंडिड बात करेंगे, बहुत मस्ती करेंगे, खुल के बात करेंगे और कोई शर्माने वाली बात नहीं है। जो बातें करेंगे उसका जवाब देना पड़ेगा। अगर आप जवाब नहीं देना चाहती तो बोल दीजिए कट। भाविशा, आप दिल्ली से हैं? गाजियाबाद से हूँ, बताना पड़ता है। गाजियाबाद से? मैं लोगों को दिल्ली बताती हूँ, दिल्ली रहने देना। कट कर देना। पर गाजियाबाद से कहाँ से? मतलब गाजियाबाद मतलब कोई गाजियाबाद में नोएडा के पास है इंदिरापुरम, मैं वहां से हूँ। कैसा चल रहा है? मतलब सफर कैसा है? मतलब सफर मतलब मुझे लगता है बॉम्बे में जो भी आता है, जो भी करने के लिए आता है उसका सफर ऐसा ही होता है, जितना मैंने सुना है। ऊपर नीचे चलता रहता है, अप्स एंड डाउन्स काफी आते हैं। पर स्पेशली जो हम इस इंडस्ट्री में होते हैं, हमारी लाइफ में ज्यादा ही अप्स एंड डाउन्स होते हैं। वो हमने चूज किया है, ऑब्वियसली स्टेबिलिटी नहीं है, एज एवरीवन नोज। उसी में मजा आ रहा है, कर रहे हैं। When I was 18, I came to Bombay to do BMM, basically Bachelors of Mass Media। अच्छा। तो पहले मैंने निफ्ट का एग्जाम दिया था, पर निफ्ट में BF Tech करके एक डिग्री होती है, बैचलर्स ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। उसमें मेरा हो भी गया था, पर फिर मैंने जब रिसर्च की तब मुझे पता लगा कि काफी टेक्निकल है। और मुझे सिर्फ फैशन, मुझे कुछ तो पता था कि मुझे फैशन बहुत अच्छे लगता है, कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, पर मुझे ये नहीं पता था कि मुझे करना क्या एग्जैक्टली ना। तो मैंने सोचा चल मास मीडिया में घुसते हैं, वहां से और चीजें पता करते हैं कि और क्या क्या कर सकते हैं। बेसिकली मेरा मोटिव ये था बॉम्बे आने का और मास मीडिया करने का। फिर मैंने मास मीडिया किया, उसमें हमारा एक सब्जेक्ट था अंडरस्टैंडिंग सिनेमा करके। अच्छा। और उसमें हर फ्राइडे हम एक फिल्म दिखाते थे, जिसमें किसी में आर्ट डायरेक्शन का महत्व ज्यादा है, किसी में कॉस्ट्यूम का महत्व ज्यादा है। तो उससे मुझे समझ में आने लगे कि अरे फिल्म मेकिंग में कितने सारे पार्ट्स होते हैं जो कर सकते हैं। तो एकदम से मैंने when I was 18 I think I decided that I want to be a costume stylist। तब डिसाइड किया था फैशन स्टाइलिस्ट। उसके बाद और घुसी तो पता लगा ये सब बहुत अलग अलग चीज़ें हैं और मुझे इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है कॉस्ट्यूम स्टाइलिंग में। मेरी मम्मी इज़ अ वेरी फैशनिस्टा ऑफ अ पर्सन। अच्छा। यस। तो जब मैं और मेरी बहन काफ़ी छोटे थे, वो अभी भी मुझे वो कपड़े दिखाती हैं, तो हमारी उस टाइम पे भी हमारी फ्रॉक्स, हमारे हेयर बैंड, हमारे जूते सब मैचिंग होते थे। एंड टुडे ओनली आई कॉल्ड हर एंड टोल्ड हर अबाउट दिस इंटरव्यू। तो आई सेड कि आई एम गोइंग टू टेल एवरीवन दैट यू हैव 150 साड़ीज। She said, क्या बात कर रही हो? Yes, she has 150 sarees. I counted. By the way,
It has updated to 240 sarees now. ओके I just had a word with her today. ये inspiration वहाँ से आई मतलब? नहीं है, मेरे पास 240 तो है. ये जो कॉस्ट्यूम की इंस्पिरेशन थी वहां से आई आपके पास? हाँ, and every साड़ी she has, वो उनका प्रोजेक्ट होता है, हर साड़ी का ब्लाउज एकदम अतरंगी डिफरेंट है. तो मुझे लगता है कि सबसे पहला बीज तो मेरी माँ ने ही बोया है. अच्छा. उन्होंने मुझे फैब्रिक्स के बारे में, स्टिचिंग के बारे में काफी सिखाया है. बचपन से ही हम लोग अपने एक दूसरे के लहंगे डिजाइन करते थे, सब कुछ करते थे. उसको पहले हमें पता नहीं था बचपन में ना कि डिजाइनिंग कहते हैं. मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, नहीं इसका ऐसा काट दो, बचपन में तो कुछ भी पहन लेते थे. बोल वो इसको होता ना कि पीली पैंट, लाल शर्ट, sports shoes. I was styled and very well dressed by my mom, and I'm very thankful to her. Thank you auntie for Thank you. styling. मुझे कपड़ों से घिरे रहना, कपड़ों के बारे में रिसर्च करना, कपड़े, कलर्स, एवरीथिंग काफी फैसिनेट करता था. आई थिंक मैंने वो सोचना शुरू कर दिया था कहीं ना कहीं अंदर से. फैशन का कीड़ा था ही, और यहाँ आके पता चला कि उसका कुछ मतलब है अगर स्क्रीन पे करो तो. मुंबई में शिफ्ट हो गई थी 2018 में. 2018 में आई स्टार्टेड माय कॉलेज इन सोफाया. आई स्टार्टेड डूइंग बीएमएम, सोफाया कॉलेज ऑफ विमेन. इट इज़ इन साउथ बॉम्बे. तो मैंने वहाँ से बीएमएम स्टार्ट किया. फिर एक डेढ़ साल बाद, आई थिंक 1.5-2 साल बाद कोविड लग गया. तो कोविड में मैं 21 मार्च को दिल्ली गई थी और 23 को कोविड लग गया था. तो मैं थैंकफुली आई एम वेरी थैंकफुल दैट आई वाज विद माय फैमिली एंड आई वाज देयर वेरी प्रोटेक्टेड. फिर मेरे को ऐसा लगा कि एकदम हॉल्ट लग गया लाइफ पे कि अब क्या हो रहा है. मैं मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा एम्बिशियस रही हूँ कि ऐसे हॉट लग जाता है ना, तो मेरे को ऐसे होने लगता है कि यार मैंने तो ये प्लान किया था, फिर ये प्लान किया था, अभी इंटर्नशिप प्लान की थी, अभी क्या होगा. बट कोविड हैपेंड टू बी अ गुड थिंग एंड आई वर्कड अ लॉट. आई स्टार्टेड माई वर्क खुद से, मतलब एक सीखा आपने, मेरा एक्सपेरिमेंट्स किए. तो मैं बताती हूँ मैंने कैसे सीखा. तो मैंने जितना रिसर्च किया, मुझे ऑनलाइन ये पता चला कि पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है आपको. ओके. और उस मतलब मैं तो किसी को स्टाइल करूंगी तो फिर वो मतलब ऐसे मेरे पास कोई मॉडल्स वगैरह भी नहीं थे. तो बीएमएम में मेरी एक फ्रेंड थी फोटोग्राफर. तो मैंने कहा कि तेरा भी पोर्टफोलियो बन जाएगा, मेरा भी पोर्टफोलियो बन जाएगा. मैं अपने फ्रेंड्स को ड्रेसअप करके उनके अलग अलग जगह फोटोज लेती थी और अपने आप को भी ड्रेसअप किया, उनको भी ड्रेसअप किया. तो ऐसे पोर्टफोलियो बनाया मैंने. फिर मुझे एक इंटर्नशिप मिली सेलिब्रिटी स्टाइलिंग की. उसमें बस मुझे सोर्सिंग करनी थी, डिजाइनर से बात करनी थी और उन कपड़ा पहुंचाना था बस. मैं कभी उन स्टाइलिस्ट से 1-to-1 मिली भी नहीं. तो इतना कुछ था नहीं. फिर कोविड हो गया, फिर मैं दिल्ली गई. दिल्ली में मेरी जो क्लासेस थी वो ऑनलाइन शुरू हो गई. तो मेरे पास काफ़ी टाइम था. मेरे को मेरी गुरु, मेरी मेंटर याशिका कक्कर मिली. कौन है ये? याशिका कक्कर काफ़ी अच्छी बड़ी स्टाइलिस्ट हैं जिसके साथ मैंने अपना काम करना सीखा है, जिन्होंने मुझे काम करना सिखाया है. तो आई स्टिल वर्क विद हर. शी इज़ अ ब्रिलियंट पर्सन and I think that is for the best that I went to Delhi and I could meet her and then I started. She took my interview and she said कुछ काम किया है पहले. मैंने बोला मैं तो ऐसे ऐसे कॉस्ट्यूम ला के देती हूँ और ये सब. कहती मतलब कुछ नहीं किया है. तो मेरा वो वहीं पे डाउन हो गया. मैंने कहा अच्छा कुछ नहीं किया है. नहीं, कैमरा के सामने क्या किया है? मैंने कहा कुछ नहीं किया है. कहती क्यों करना है? ऐसे उस टाइम पे आई थिंक उनका काफ़ी काम चल रहा था तो वो काफ़ी ऐसे उसमें थी कि जल्दी में. तो उन्होंने मुझसे पूछा क्यों करना है? मैंने कहा करना है, आप बताओ कैसे करना है. हाँ बताओ कैसे करना क्यों था? कहती पैसा वैसे नहीं है इसमें इतनी जल्दी जितना आजकल के बच्चे समझते हैं. ग्लैमर नहीं है. पर मैंने डरी नहीं, मैंने उनको रोका रखा. मैंने कहा नहीं मैं कर लूँगी. कहती ठीक है फिर कल से आ जा. फिर उनके साथ मैंने उस लॉकडाउन के पीरियड में आई थिंक कुछ 20-30 ऐड किए और उससे मैंने इतना सीखा. मुझे याद है एक बार इतना काम किया ना उसमें, पहली बार एक तो लाइफ में काम किया था. इतना काम किया कि मैंने एक बार एक मॉल में 11 किलोमीटर चल लिया था सुबह से लेके शाम तक. एक मॉल में दिल्ली के, मतलब पूरा सुबह से लेके शाम तक काम. सुबह से लेके शाम तक सिर्फ मॉल्स में घूमती थी. और मेरी फैमिली को लग रहा था क्या बढ़िया काम है, मॉलों में घूमती है. उनको पता नहीं मैं वहाँ मजदूरी कर रही हूँ, कट्टे के कट्टे कपड़े उठा रही हूँ. लोग सोचते हैं कि अरे भाई शॉपिंग क्या भाई कपड़े चल रहे हैं. उसके बाद फिर पटरी चल गई. फिर यहाँ पे आई, फिर एक मूवी मिली सनक, तो उस पे भी मैंने काम किया. आपकी फर्स्ट मूवी थी वो? सनक मेरी फर्स्ट मूवी थी. सनक. उससे पहले मैंने मतलब एड्स वगैरह ही किए. आपने असिस्ट किया?
आपने सीखा, फिर आपको काम मिल गया, आपने सनक की, तो मतलब आपके लिए या फिर न्यू कमर्स जो आते हैं कॉस्ट्यूम स्टाइलिंग के अंदर, उनके लिए कितना मुश्किल होता है एक नया प्रोजेक्ट को पाना, काम ढूंढना, तो उसके पीछे क्या स्ट्रगल रहता है? जैसे आपकी भी कोई स्ट्रगलिंग स्टोरी होगी, तो वो क्या है मतलब? मैं क्या करती थी, इंस्टाग्राम पे जाके स्टाइलिस्ट को ढूंढना, वहाँ से उनका नंबर निकालना, उनका कोई वेबसाइट है तो वहाँ पे जाके उनका नंबर निकालना, उनको व्हाट्सएप करना, ईमेल करना। जो मेरा पोर्टफोलियो था भी नहीं, अब मुझे पता है कि काम का पोर्टफोलियो क्या होता है, बट उस टाइम पे जो मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलके जो भी बनाया था वो भेजना। फिर ऑब्वियसली मार्केट में उस टाइम पे डिमांड किस चीज़ की है उस पर बहुत डिपेंड करता है। 2020 में जाके फिर मुझे वो यशिका के साथ मुझे काम मिला। उसके बाद मैं जब बॉम्बे, लॉकडाउन भी काफ़ी समय का था, तो उसमें मैंने अपना फुल रिसर्च किया, ऑनलाइन एक कोर्स किया, काफ़ी कोर्सेज चल रहे थे तब यूडेमी वगैरह पे। तो मैंने एक मनीष मल्होत्रा ने वो भी शुरू करा था अपना कोर्स, तो वो भी किया। अपने आप को बेटर करती रही और लोगों को रीच आउट करती रही, लोगों को बताती रही कि मैं हूँ उसमें ही, क्योंकि उसका कोई टाइम ऐसा है नहीं। आपका जब लक बैठ जाए, जब किसी को आपकी जरूरत हो, तब उसके पास आपको बस पता होना चाहिए कि अच्छा ये ऐसा है जिसको मैं हायर कर सकता हूँ। तो मेरी बस अभी तक भी मेरी एज अ स्टाइलिस्ट, अभी मैंने इस साल ही काम ढूंढना शुरू किया है। अभी तक मैं वार्डरोब सुपरविजन कर रही थी, असिस्ट कर रही थी, पर एज अ स्टाइलिस्ट अब मैंने एड्स और अपने डाइस मीडिया के साथ काम करना शुरू किया है। तो अभी भी यही सेम प्रोसेस चल ही रहा है, लोगों को ढूंढना, लोगों तक पहुंचना, वही आई थिंक वो मेरा मेन काम है। जब काम मिल जाता है तो वो तो काम है ही, पर वो तो वेकेशन की तरह लेते हैं मुझे लगता है हम सभी कि काम मिल रहा है, एक स्पेस स्केल चल रहा है। जो असली स्ट्रगल है वो जो काम बीच में ढूंढने वाला होता है ना, आई थिंक वो बहुत मैटर करता है। पाने तक उस पे टिके रहना, लोगों को रीच आउट करते रहना, बेशर्मी से काम मांगते रहना ही हमारा काम है। कॉस्ट्यूम स्टाइलिंग और फैशन स्टाइलिंग में क्या फर्क होता है? आपको कॉस्ट्यूम स्टाइलिंग क्यों करनी थी? और देखा जाए कि फैशन स्टाइलिंग में ज्यादा पैसा, सुना है मैंने ऐसा, मैं आई एम नॉट कंफर्म, तो वो उसका तो आप ही जो चिट्ठा है उसके बारे में तो आप ही बताएंगी और आप ही ओपन करेंगे खोल के, क्या चीज है, क्या चल रहा है इंडस्ट्री के अंदर? फैशन स्टाइलिंग इज फैशन स्टाइलिंग, उसकी अलग अलग चीजें हैं। जैसे उसके अलग अलग कॉस्ट्यूम स्टाइलिंग है, वेडिंग स्टाइलिंग है, सेलिब्रिटी स्टाइलिंग है, तो वो ये सारी उसी में आती हैं। वी आर ऑल फैशन स्टाइलिस्ट, बट एट द एंड ऑफ इट वी हैव डिफरेंट एक्सपर्टीज। व्हाई आई वांटेड टू डू कॉस्ट्यूम, फॉर योर सेकंड आंसर, आई ट्राइड सेलिब्रिटी स्टाइलिंग आल्सो. I was assisting a lot of celebrity stylists. I haven't tried wedding styling, but मुझे एक प्यार हो गया फीचर फिल्म से in terms of costume. इसलिए मुझे कॉस्ट्यूम करना था, क्योंकि कॉस्ट्यूम वहाँ पे पहनाने में एक कैरेक्टर बनता है, वो तुम्हें स्क्रीन पे दिखता है, उसका कोई मतलब है। हम हर चीज सोच के देते हैं, उसका कोई मतलब है। इसलिए मेरे लिए एक कैरेक्टर बनाना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है rather than styling a celebrity. Someone might like styling celebrities more in terms of money. I think celebrity styling has a lot of money, which I have heard. But मुझे कैरेक्टर बनाने से प्यार है, उनको सेलिब्रिटीज को स्टाइल करने से है। तो बहुत अलग अलग चीजें हैं और वो सच में लोगों को समझ नहीं आती, इसलिए इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बाय द वे। थैंक्स। हाँ, मुझे कैरेक्टर बनाना ज्यादा अच्छा लगता है। मेरे बाल सही लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं। अगर तूने नहीं बताया ना, अगर और मैं अच्छी नहीं आई और ये अच्छा आया, तो मैं कमेंट करती जाऊंगी नीचे वीडियो के। हेयर दीदी, we don't have hair दीदी, do we have a makeup artist? We don't have makeup artist. देखो मैंने तुम्हारे लिए ब्लेजर पहन लिया, मैं बाल बंद कर लेती हूं भाई, बहुत कर लो। ठीक है, कट। ठीक लग रही, अब तो ठीक लग रही। दोबारा इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा? नहीं यार, मेरे को गर्मी लग रही, सॉरी। I really want to thank you because you are, you know, giving a platform to our stories, which is a really big deal, and that's why I really wanted to do this with you. You deserve it. That's why I really wanted to do this with you. Yes. Because no one, I don't think, is telling our stories, and there are a hell lot of them. अब एक तो पहली बात तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आपका घर बहुत ही खूबसूरत है। ओह, थैंक यू। तो ये आपने जो अपने घर को घर बनाया है, बेसिकली मुंबई में मतलब होता है ना कि लोग, ये सवाल था मेरा कि जैसे कि मुंबई में लोग आते हैं, वो रह लेते हैं, मतलब यार चलो ठीक है यार रह लेते हैं, काम करना, लेकिन एक घर बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, कि घर की वाइब बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मतलब पर्सनली मेरे साथ भी ऐसा ही होता है कि अगर मैं रहता हूँ मुंबई में, तो बीइंग एन एक्टर एंड एंकर, तो मैं सोचता हूँ कि मेरे घर की वाइब ऐसी होनी चाहिए कि ताकि जब मैं घर से बाहर निकलूं तो एक फील होनी चाहिए मैं कि घर को छोड़ के जा रहा हूँ, ताकि मैं सुकून से आके वापस सो सकूं आराम से ना। तो जैसे कि ये जो घर की आपकी दीवार है,
क्योंकि ये बहुत ही प्यारी है। दिस इज माय फेवरेट थिंग ऑफ माय हाउस। तो ये कैसे आपने कलेक्ट किया, ये कैसे, क्या है ये बेसिकली मुझे ये एस्थेटिक इन जनरल काफी पसंद आता है, तो ये पहले मैंने बनाए, फिर मेरे जितने भी दोस्त हैं, जब मैं घर सेटअप कर रही थी उन लोगों ने मेरे को इसको आगे बढ़ाने में हेल्प की, मेरे मम्मी पापा ने लगा रखे हैं। मेरा पहला इंटरव्यू है लाइफ का जो ये ले रहे हैं, थैंक यू। मेरा भी आपके साथ पहला इंटरव्यू है, थैंक यू। हाँ, अभी आगे काफी आएंगे, बहुत सारे आएंगे, फ्यूचर स्टार हैं तो मतलब तो बहुत... आज इसको मॉन्यूमेंट करने के लिए मॉन्यूमेंट आप भी इनमें से चूज करिए। अरे ये मेरा सौभाग्य है, मुझे भी करना है। और हाँ तो अच्छा, मुझे चूज करना है एक चीज। हाँ, समथिंग दैट मीन्स टू यू और समथिंग दैट यू, मतलब इट मीन्स टू अस। तो मैंने चूज किया है ये लाइब्रेरी, ठीक है। तो यू वांट टू विश मी अ लाइब्रेरी इन माय होम रियली सून? या ओके, इसको कहाँ लगाना है ये तो आप बताओगे। यहाँ पे। ओह सो क्यूट। फ्यूचर स्टार भाविशा, आप लगाओ यहाँ पे। इधर लगाओ। भाविशा की फ्यूचर स्टार की ट्रॉफी। तो पूरा एक ही बन गया यार। अरे वाह, ये पूरी लाइब्रेरी बन गई गाइस। हाँ। वी आर वेरी क्रिएटिव। मतलब 3-4 बच्चे हुए हैं। हम आए हैं मॉल में जहाँ मैं 24/7 ऑलमोस्ट रहती ही हूँ कपड़े सोर्स करने के लिए, क्योंकि एक कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट के लिए, एक फैशन स्टाइलिस्ट के लिए, हम जैसे लोगों के लिए भी जिनको फैशन बहुत पसंद है, मॉल में घूमना पड़ता है। हाँ बहुत, और जैसे मैंने पहले ही बताया, मैं एक दिन में 11 किलोमीटर में एक ही मॉल में घूमने हैं। तो यही मॉल था वो? नहीं, वो दिल्ली मॉल है। अच्छा, तो सवाल मेरा ये है, जैसे कि एक डायरेक्टर का एक विजन होता है फिल्म को लेके, हाँ। एक एक्टर का विजन होता है अपनी एक्टिंग को लेके, हाँ। और हर एक आर्टिस्ट का विजन होता है। तो एक कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट का क्या विजन होता है? अगर कोई नया कॉस्ट्यूम स्टाइलिंग करना चाहता है, इस फील्ड में आना चाहता है, तो उसका क्या विजन होना चाहिए कि मतलब उसको क्या पढ़ना चाहिए, उसको पे किस, उस इंसान को किस पे फोकस करना चाहिए ताकि वो कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट बन सके? मुझे लगता है फैशन डिज़ाइनिंग अगर आपने पढ़ी हुई, तो कई लोगों को लगता है आप फैशन में कुछ भी कर सकते हो, विच इज़ ट्रू। इट टेल्स यू अ लॉट अबाउट फैब्रिक्स एंड हाउ दे फ्लो एंड यू नो डिफरेंट पैटर्न्स एंड एम्ब्रॉयडरी एंड एवरीथिंग, बट आई थिंक इट इज़ अ वेरी 360 डिग्री जॉब एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्लोथिंग, इट्स अबाउट मैथ्स, it's about being good physically, it's about knowing your color theory, it's about knowing how fabrics will perform in front of camera. It's not just about putting a look together, it's about the whole frame that we work through basically. और वैसे भी और उन्होंने मुझे सही लगता है बोला, उस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सिर्फ कपड़े पे फोकस करके मुझे नहीं लगता है आगे जल्दी बढ़ हाँ, सकते, जितना मैंने सीखा अभी तक, जो मेरा रहा है अभी तक। और जैसे भी मैम ने बोला, भाविशा ने बोला कि मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैथ्स को कैरी करके रखो, जैसे इन्होंने हमेशा इस अपने ब्लेजर पे मैथ्स को कैरी कर रखा है, प्लस माइनस 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 प्लस 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 XYZ हैंड्स प्रूफ। घूम जाते हैं हम बिल्स में। हम बीच में घूमते हैं और हम मॉल में घूम रहे हैं। चलो मैं बता रहा हूँ, मॉल्स में जा रहे हैं हम। जो आजकल का फैशन चल रहा है, इस पे आप क्या टिप्पणी, क्या व्याख्यान करना चाहेंगी? मतलब आजकल का फैशन के बारे में क्या बताना चाहेंगी? I don't think a lot of people will wear this in a mall, but I can, and I'm comfortable with it. You are wearing a hat. This is your character. Yeah. And I think these days clothing is becoming more about individual's character more than just clothing. People are expressing themselves, which is great. I think कुछ भी पहनना है, अगर तुम्हें पसंद है, तुम्हें कॉन्फिडेंस आ रहा है उसमें और तुम्हें अच्छा लग रहा है ना पहन के, तो कुछ भी पहनो भाई। आजकल एक काफ़ी लोग बहुत कुछ पहन के घूमते भी हैं, मतलब काफ़ी वायरल भी हो रहे हैं आजकल, मैं नाम ही लूँगा। एयरपोर्ट, माई एयरपोर्ट लुक इज दिस and my party look is this and my this look is this. looks yeah, airport looks are a bit too much, I agree, but फिर भी यार लोग एक एफर्ट डाल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए भी, ब्रांड बना रहे हैं, सब अपना अपना ब्रांड बना रहे हैं, अपने ब्रांड में फिर क्लोथिंग भी डाल रहे हैं, सबको धीरे धीरे ये नॉलेज आ रही है कि यार मुझे ऐसे ड्रेस करना चाहिए। फिल्म की स्क्रिप्ट आपको मिली, हाँ, तो फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद आप एक कैरेक्टर को कैसे डिज़ाइन करती हैं? प्रोसेस क्या रहता है मतलब बेसिकली उसमें? इट गोज थ्रू अ होल डिफरेंट प्रोसेस, और वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। तो बेसिकली व्हेन वी गेट अ स्क्रिप्ट, वी रीड अबाउट द कैरेक्टर, पूरी टीम मिलके कैरेक्टर्स के बारे में सोचती है कि अच्छा उसकी सोशो इकोनॉमिकल क्लास क्या है, मिडिल क्लास है या जो भी है, किस टाइप का कैरेक्टर है, टैकी कलर्स पहनेगा, लाइट कलर्स पहनेगा, वो सब मिला के कहाँ से आता है, अर्बन है या रूरल है, जो भी है उस सबको मिला के अपनी रिसर्च करके हम एक
हम अपना विजन सोचते हैं, उसके बाद हम विजन डायरेक्टर के पास लेके जाते हैं, डायरेक्टर के पास खुद भी अपना एक विजन होगा, अच्छा। उसको लेके हम दोनों फिर मिलके डायरेक्टर का विजन अपना विजन मिला के एक चीज़ होती है। उसके बाद फिर डीओपी और लाइटिंग उसमें आता है कि अच्छा अगर ये सीन है, ये कैरेक्टर प्ले कर रहा है, तो फिर उसको क्या फैब्रिक दे सकते हैं, क्या प्रिंट दे सकते हैं, क्या कलर्स दे सकते हैं। उसमें आर्ट भी आता है कि हमारे आर्ट में पीछे क्या क्या कलर्स हैं, क्या टेक्सचर्स हैं, उसके साथ हमारा कपड़ा, हमारा कॉस्ट्यूम कैसे दिख रहा है। अब किसी किसी एक्टर को हमें उसमें मतलब वो फ्रेम में घुल जाना चाहिए, कभी कभी वो फ्रेम में दिखना चाहिए। काफ़ी मतलब बहुत टेक्निकलिटी है। उस आर्ट हो गया, उसके बाद फिर प्रोडक्शन आता है जो वो हमें बताता है कि अच्छा ठीक है तुम्हारा विजन क्लियर हो गया है, हमें ये इतने टाइम में इतने पैसे में चाहिए, तो फिर वो तुम्हें वही चीज़ क्रिएट करके उतने टाइम में उतने पैसे में देनी चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा होल डिफरेंट प्रोसेस। थैंक यू। My question is good and answer Hari is very nice. And this ice cream is very nice because what is this ice cream production? and nut. Mine is coffee, mine is nicer. Fruit and nut. It's a beautiful ice cream inside. You want to try? You want to try this? हम लोग किसी भी ब्रांड को प्रमोट नहीं I कर don't, I don't want to try this. You want to try this? Because it's nicer than yours. So I don't want to be rude. जो आपने काम किया इतना सारा, तो उस पर थोड़ा व्याख्यान करें कि आपने क्या क्या काम किया है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स किए हैं, थोड़ा सा नज़र डालें उस पर, बताएं हमारे दर्शकों को कि भाविशा सिंह ने क्या क्या काम किया है। मैंने पहले एड्स किए जैसे मैंने बताया, उसके बाद मेरी फर्स्ट फिल्म वापस मैं बॉम्बे आई लॉकडाउन के बाद, तब मुझे मिली सना। उसके बाद मैंने की एक और फिल्म चुप, बाल्की सर के साथ, बाल्की सर इज डायरेक्टेड इट। वहाँ आई गॉट टू नो अ लॉट अबाउट कलर्स एंड how you know fabrics and stuff happen on camera and how they look on camera, how they should. He's also one of my mentors, very very nice person. Then I worked on another film with him. It's coming, it hasn't released yet. Then I've worked on a web show also which hasn't released, which I've wardrobe supervised in. और अभी costume styling की जर्नी चल रही है, अपने ads कर रही हूँ, और फिर डाइस मीडिया के साथ स्केचेस और ये सब चल रहा है। धीरे धीरे डेजिग्नेशन बढ़ रहा है, धीरे धीरे काम बढ़ रहा है, वही कोशिश चल रही है। ये कोशिश नहीं है, ये मेरा आपका अपना खुद का भी वेब शो बहुत जल्दी आएगा। खुद को ये टचवुड और जरूर आएगा, और आपको हमारे मिनी सीरीज तो वेब शो आएगा। प्लीज मुझे कास्ट कर लेना। अच्छा, यू आर नॉट कास्टिंग डायरेक्टर। कभी ना कभी हम एक फिल्म में मैनिफेस्ट कर लेते हैं कि हम एक ही फिल्म किसी टीवी शो में, कि किसी अवार्ड शो में, या किसी भी वेब शो में साथ में काम करेंगे, और भाविशा सिंह, मेरा सौभाग्य होगा, भाविशा सिंह मुझे स्टाइल करेंगे। वापस टेक 2 होगा, टेक 2 होगा, वापस होगा। तो हम एंड करेंगे इसका मॉल के बाहर। तो दोस्तों, आज का हमारा एपिसोड द फ्यूचर स्टार्स नंबर 4 विद भाविशा सिंह यहाँ पे समाप्त होता है। बहुत ही प्यारा इंटरव्यू था, आपने देख ही लिया होगा। तो भाविशा जी, कैसा लगा हमारे साथ इंटरव्यू में आगे? बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। थैंक यू। जैसे मैंने पहले बोला, मुझे आपका इनिशिएटिव बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग आवर स्टोरीज आउट देयर एंड थैंक यू फॉर सेलिब्रेटिंग अस। आई थिंक इट्स हाई टाइम द टेक्नीशियंस आर आल्सो सेलिब्रेटेड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और वेरी अमेजिंग इवनिंग, हैड अ लॉट ऑफ फूड आल्सो। हमने छोले कुलचे खाए थे लेकिन दिखाए नहीं, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी उसके अंदर, मतलब दुकान पे बहुत भीड़ थी। बट आइसक्रीम वॉज नाइस एंड नाइस you guys are nice. Thank you God for this beautiful interview. The weather is nice. The camera also very nice people. Himanshu nice, production manager nice. Guys, please like, share, subscribe, do every bit that you can to be with him and be in the journey with us all together. And hope you see us grow in the next years coming. Yeah. So yes. Thank you, ma'am. Help my friend too. ये मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। भाई पैसे दे नहीं पाया तारीफ करने के, तो मैं छाता ही खोलता हूँ। नहीं, मुझे चेक मिला था। आइए मैम प्लीज, आइए। ये काम भी करता हूँ मैं।